बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वैद वासी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। सवाल तो बनता है आज कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल आपके साथ शेयर करता चलूं और अब वक्तन ब वक्तन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते हैं डे टू डे इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करता जाऊंगा और देखते रहिएगा मुझे मेरे अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। सवाल तो बनता है जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बल्ले का निशान जो है वो ले लिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट का जब डिसीजन आया तो खैर मुझे तो उस वक्त भी यही लगता था कि ये जो डिसीजन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगा और डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट की रवायें थी और उससे पहले जो केसेस की हीयरिंग थी इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड या उसके अलावा जो रिमार्क्स आ रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज उसा के और या एक जो एटमॉस्फेयर देखा जा रहा था उससे ये पता लग रहा था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ बल्ले के साथ 2024 के इलेक्शन नहीं लड़ सकती। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कमियां जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीगल टीम में भी देखने को मिली है। जब वो ये केस पेशावर हाई कोर्ट से जीतने के बाद इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए तो उन्हें पता था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर है काजी फैज ईसा के आने के बाद वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और मेरे ख्याल से जो दूसरे केसेस हैं या उनको कंपेयर करें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के केसेस के साथ तो उनको ज़्यादा बारीक बीनी से देखा जा रहा है और उन पर रिमार्क्स थोड़े डिफरेंटली दिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो लीगल टीम थी जो वकला हज़रात थे जो इस केस को गो थ्रू कर रहे थे उन्हें अपनी ज़्यादा तैयारी के साथ जाना चाहिए था, ना कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोई अपना मैसेज देते बल्कि अंदर कोर्ट में प्रूव करते लॉजिकली कि ये साइन हमारे पास रहना चाहिए। ठीक है हमारा आर्टिकल 17 अगर ये बताता है कि आर्टिकल सिंबल आप नहीं दे सकते इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चीज़ें थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और जब इस हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा ने काफ़ी सवालात उठाए इस बारे में कि हमें बताइए आपने इलेक्शन कब करवाए और ये एक पिटीशन आपने पेशावर हाई कोर्ट में और एक लाहौर हाई कोर्ट में क्यों जमा करवाई। तो इस पे भी जो हमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला थे वो कोई अच्छे जवाब देते हुए नज़र नहीं आए। उसके साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जब ये हियरिंग चल रही थी तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन इमरान खान के जो वकील हैं शेर अफसल मरवत उन्होंने बाहर आके एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने जेल से कह के भेजा है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा पे अदम एतमाद जाहिर करते हैं। हाँ जी उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है। उसके बाद करंट चेयरमैन जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जनाब गौहर साहब ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकी भी काफ़ी लोगों ने डिफरेंट टॉक शो में गए और उन्होंने जाके बताया कि जो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे बल्कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे मुकम्मल एतमाद है और हमें उम्मीद है कि ये फैसला हमारे हक में आएगा। तो वो क्या मैसेज आएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जब आप फैसले से पहले कुछ ऐसी बातें कर दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमें अपना रिकॉर्ड दिखाएं कि आपने इलेक्शंस कब करवाए और कहां पे करवाए। इसका भी कोई जवाब मौजूद नहीं था पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास, जबकि उन्हें पता था कि केस जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो ये सारी चीज़ें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूछेंगे। टोटल अगर कहते हैं वो 91 लोग जो थे जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उनके जो पर पर्सन की जो फीस थी वो 50,000 थी। तो जब उनसे पूछा गया कि वो आप 50,000 रुपये आपने फीस कलेक्ट की है इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की उसकी हमें कोई एफिडेविट दिखा दें, कोई हमें स्लिप दिखा दें कि आपने वो फीस ली हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला के पास उसका भी जवाब नहीं था बल्कि उन्होंने सख्त कलामी की जिसपे कुछ वकला को फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उस हियरिंग के दौरान माफ़ी भी मांगनी पड़ी और अपोलोजाइज भी करना पड़ा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या 1970 से बाद जब हमारे इलेक्शन होते थे क्या तमाम पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन इसी तरह चेक किए जाते थे? क्या ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जांच पड़ताल इतनी सख्त तरीके से की जा रही है और ये क्यों की जा रही है ये आप भी जानते हो और मैं भी बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की या पाकिस्तान पीपल पार्टी की तो क्या उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे? क्या उनके भी इलेक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कवानीन के मुताबिक हुए थे या
आज से पहले जैसे इलेक्शन होते रहे उनके भी इलेक्शन वैसे हुए थे। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे आपको पता है ये कंफर्म हो गया है कि वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ सकती, हाँ जाहिर है दोबारा मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है वो इस अपील को दोबारा एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगी, इस फैसले पे नजरसानी करवाएंगे, लेकिन मेरा भी ख्याल कि दोबारा भी ये फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आएगा। अब सवाल यह है कि कौन से नुकसानात जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले 1 से 2 महीने में फेस करने को मिलेंगे अगर उनको ये अपना जो सिंबल है वो नहीं मिलता। सबसे पहले तो आपको पता है हमारे यहाँ इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, आवाम ज़्यादा जो पढ़ी लिखी नहीं है। टोटल वोटर्स जो रजिस्टर्ड की तादाद अगर एक अंदाजे के मुताबिक 12 करोड़ है तो 2 से 3 करोड़ वोट तो कम से कम ऐसे होते हैं जो आपकी आवाम ऐसे पोल करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। और बैलेट पेपर पे जब आपके बल्ले का निशान होता था तो आवाम को पता था जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला है। एक तो ये वजह अब आवाम को पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक्चुअली निशान है क्या। और अब जिन लोगों ने आज़ाद कैंडिडेट 2 या 3 दिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे वो सब ये कहते हैं कि हम लोग ही पीटीआई के टिकट पे। तो थोड़ा सा खैर है सोशल मीडिया का दौर है, आई थिंक सो चीज़ों का पता तो चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी डिफिकल्टी ज़रूर फेस करने को मिलेंगी कि वो अपना मैसेज आवाम तक कैसे पहुँचाते। उसके अलावा जो वुमेन की सीटें इलेक्शंस के बाद जो दी जाती हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, या हम अकलीतों की सीटों की बात करते हैं जिनकी तादाद तकरीबन 227 है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर महरूम हो चुकी है और वो सीट सब उनको नहीं मिलेंगी। और एक और बड़ा अंसर जो हमने 2018 में भी देखा कि जब आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा हो जाते हैं, ये अब तो पूरी पार्टी आज़ाद उम्मीदवार आएगी तो हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ जाएगी और इस हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ने की वजह से मुल्क में जो करप्शन का रुझान पहले ही बहुत ज्यादा है वो मजीद देखने को मिलेगा। तो ये जो डिफिकल्टीज थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आने वाले दिनों में फेस करनी पड़ेंगी। ताहम आपको याद रहे कि जब वकला ने स्टैंड लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान की वकला बरादरी जो है वो इन केसेस को बड़े अच्छे से लड़ेगी और हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बेहतर पोजीशन में चली जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ बिल्कुल उसके बरअक्स कि जब केसेस आपके लड़े गए जो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था, खैर वो तो आप खोसा साहब ने वापस ही ले लिया आई थिंक इमोशनल होके, उन्होंने कहा फील्ड नहीं रही तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड कहां से आएगी। लेकिन जो उनके वकला की तरफ से अदालत के अंदर में ये देखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, ये बात ठीक है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पे वो डिफरेंट थे, उनका वे ऑफ टॉकिंग जो था मेरे ख्याल से वो डिफरेंट था एज कम्पेयर टू बाकी दूसरे केसेस पे, या अगर कोई और किसी पार्टी के वकील थे तो उनके साथ उनका बिहेवियर जो था वो थोड़ा सा हमें तब्दील जरूर दिखाई दिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उस तैयारी से नहीं गए जिस तैयारी से उनको जाना चाहिए था। वो इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर रहे थे, आपके सिंबल के निशान से उनको मेरे ख्याल से अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा जो है वो सेटबैक हो सकता है इन इलेक्शन पे। तो मेरे ख्याल से कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो वहाँ पे वो जस्टिफाई नहीं कर सके, तो जिसकी वजह से रिजल्ट ये हुआ कि वो जो बल्ले का निशान था वो चला गया। इससे पहले तो उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक छतरी मौजूद थी जो उनको ओलू से बचाती थी, जो उनको जो है वो बारिश से बचा के रखती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो छतरी जब कहीं और शिफ्ट हुई है तो वो सारे जोले वो अब तहरीक इंसाफ के सर पे सीधे पड़ना शुरू हो गए और तहरीक इंसाफ की वो चीज़ें भी बाहर आना शुरू हो गई जो आज से पहले नहीं आई थी। लेकिन ये छतरी का सहारा कब तक लेते रहेंगे, और अगर ये छतरी का सहारा लेते रहेंगे तो ऐसे ही सर्कमस्टांसेस इस मुल्क में देखने को मिलेंगे। मैं आपको डोर टू डोर जाके और डिफरेंट सिटीज़ में पाकिस्तान के जाके इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऑन द स्पॉट जाके बताऊंगा कि ग्राउंड पे क्या रियलिटीज़ है, आवाम किसको वोट देना चाहती है और 2024 का इलेक्शन जो है वो कौन जीतना चाह रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सवाल तो बनता है अल्लाह ने के बाद।